शहर में तबाही फैलाने का बड़ा मंसूबा नाकाम, पुलिस की शाहदरा में कार्रवाई, असलहे से भरी पिकअप पकड़ ली, मुलजिम फहीम गिरफ्तार, मुलजिम असलहे का व्यापारी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी असला सप्लाई करता है, एसपी सिटी खालिद मेमन। वजीर खुराक बिलाल यासीन के दावे धरे के धरे रह गए, टमाटर की कीमत को पर लग गए। टमाटर का हुकूमती रेट 75 रुपए किलो, मार्केट में 140 रुपए किलो में फरोख्त जारी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी होशरुबा इजाफा, ब्रायलर की कीमत 270 रुपए किलो हो गई, शहरी परेशान। हाय रे महंगाई, रिक्शा ड्राइवरों का बर्तन सर पर उठाकर अनोखा एहतजाज, नारेबाजी। टमाटर और मुर्गी की कीमतें कम करने का मुतालबा। रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक ऑपोजिशन ना करे। काफ लीग भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर, शोबा खवातीन विंग के जेर एहतमाम एहतजाज, अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। गरां फरोशों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। एसी अब्दुल्ला खुरम नियाजी के शादमान में सवेरा स्टोर और अल्फता सुपर स्टोर्स पर छापे, 7 मुलजिमान को जेल भेज दिया। उधर जैन मंदिर और पुरानी अनारकली में रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया ने सर जोड़ लिए, सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदार भी शरीक हुए। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में क्रैकडाउन, गुलशन रावी में फजल बैंक्वेट हॉल को नाकिस अज्जा के इस्तेमाल पर जुर्माना। उधर शादबाग में एनएस पिज्जा और शालीमार टाउन में अच्छा फालूदा शॉप को भी जुर्माने। अशराफिया ने अवाम से पार्क भी छीन लिए, डी ब्लॉक गुलबर्ग 3 में जंगला गिराकर पार्क को लॉन का हिस्सा बना लिया गया, पुख्ता कमरे तामीर करके सिक्योरिटी एहलकार मोर्चजन। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर जाली इनवाइसेस की मद में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। एमसीडी कैश ब्रांच में तैनात पंच ऑपरेटर इमलाक और कस्टम इंस्पेक्टर नवाब ने इंपोर्टर से कस्टम ड्यूटी की मद में करोड़ों कमाए। कस्टम कलेक्टर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया, करप्शन में मुलव्विस दोनों एहलकार मुअत्तल। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिविल अथॉरिटी के साथ मरदमशुमारी मुहिम का जायजा लिया। कोर कमांडर को सेंट्रल कंट्रोल हेडक्वार्टर में मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग दी गई। हाईकोर्ट का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस दोबारा खोलने का हुक्म। मुल्तान कैंपस में जेरे तालीम तलबा लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं, अदालती फैसला। यंग डॉक्टर्स ने जोहरा बीबी केस से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जोहरा बीबी का केस अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर रशीद के खिलाफ कार्रवाई हुई तो भरपूर एहतजाज करेंगे, यंग डॉक्टर्स की धमकी। इन बच्चों ने मुनासिब समझा इनकी जजमेंट में कि अगले 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने, खादिम पंजाब ने, कुछ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लीडरशिप में काम किया है, हमें वोट देंगे। आवाम को रोजगार चाहिए तो वोट दें। वजीर आला पंजाब ने सियासी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं 2018 में आवाम ने वोट दिया तो ई रोजगार प्रोग्राम को वुसअत देंगे।
यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल की ऐवान इकबाल से ऐवान वजीर आला तक एहतजाजी रैली। स्कूलों की निजकारी रोकने, स्केल अपग्रेड करने का मुतालबा किया गया। एक्सपो सेंटर से रिंग रोड तक सड़क की तामीर के लिए 7 मोजाजात से इराजी हासिल की जाएगी। एलडीए ने सेक्शन 4 जारी कर दिया। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा, मुतासिरीन शेराकोट और नोनारिया की जानिब से पैसे लेने से इनकार पर एलडीए के मामलात ट्रिब्यूनल में हल करने का फैसला। केस दायर करने के लिए मुतासिरीन को नोटिस जारी कर दिए गए। कंटोनमेंट वार्ड 6 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीटीआई के मॉडल टाउन ऑफिस में शानदार जश्न। मियां महमूद रशीद, चौधरी सरवर समेत दीगर रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। पीपल्स पार्टी और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी। सियासी राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग काफ को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश। कामिल अली आगा का कहना है कि और भी ऑप्शंस हैं, पार्टी इजलास में गौर करेंगे। पंजाब में अरबों रुपए की गैर कानूनी तकसीम। पूरे पंजाब में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 11 खरब 11 अरब, जबकि सिर्फ लाहौर के लिए 7.5 खरब रुपए के फंड्स जारी हुए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। तलबा में असनाद तकसीम। रफीक रिजवाना का कहना है कि जायज मुतालबात के लिए आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन इंसानियत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट्स में आईसीयू यूनिट की तामीर का फैसला। मंसूबे के लिए 35 करोड़ 54 लाख रुपए हंगामी तौर पर जारी किए जाएंगे। रिवाइज्ड PC1 तैयार। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर समेत आला हुक्काम की शिरकत। दरिया रावी के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से तजावीज का जायजा लिया गया। लॉर्ड मेयर का LWMC के ओहदेदारों के साथ इजलास। मेयर को LWMC बजट और फंड्स के हवाले से ब्रीफिंग। शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए, लॉर्ड मेयर की हिदायत। मनामा में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का मंसूबा मंजूर। 67 करोड़ 63 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर न्यूज ने मंसूबे के PC1 की खबर नशर की थी। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की जेर सदारत एराजी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन का इजलास। मुतासरा फरीकैन कमीशन के रूबरू पेश। कमीशन जाली अदालती फैसलों से मुताल्लिक एराजी स्कैंडल की 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगा। लाहौर चैम्बर में जदीद और मशीनी ज़राअत की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और ज़रिए अजनास की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। महकमा एक्साइज और मिलिट्री पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर FBR, VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और चीफ इंजीनियर वाबडा की गाड़ियों समेत वाबडा की बस से भी गैर नमूना नंबर प्लेटें उतार ली गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 नंबर हॉस्टल के बाद 8 नंबर हॉस्टल में भी हमला। नामालूम तलबा की तोड़फोड़। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और गार्ड मौके से गायब। हुकूमत कैदियों की बहबूद पर तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है। वज़ीर आला ने लाहौर में तीसरी जेल की समरी मंजूर कर ली है। IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर।
ईरानी कॉन्सुलेट जनरल के कमर्शियल अताशी अली असगर का लाहौर न्यूज के दफ्तर का दौरा, स्टाफ से मुलाकात, दफ्तर के मुख्तलिफ शोबे देखे, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दुनिया न्यूज ग्रुप की तारीफ। यूएमटी के ज़ेरे तमाम कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मजहबी स्कॉलर्स की शिरकत। मुकर्रिरीन का कहना है कि मसाइल के हल के लिए बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम स्प्रिंग फेस्टिवल का दूसरा दिन, तलबा ने माहौलियाती मॉडल्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया। अलहमरा में यूनिक स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब, नन्हे बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। रुकने असम्बली मियां असलम इकबाल ने तलबा में इनामात तकसीम किए। और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस मोहम्मद इरफान की कजाफी स्टेडियम आमद, पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट की चार्जशीट का जवाब जमा करा दिया। दराज कद फास्ट बॉलर पर पीसीबी से बुकियों से राब्ते छुपाने का इल्जाम है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में ही आपको शहर में तबाही फैलाने के बड़े मंसूबे के हवाले से आगाह करेंगे। बड़ा मंसूबा नाकाम रहा है, पुलिस की शाहदरा में कार्रवाई, असलहे से भरी पिकअप पकड़ ली, मुलजिम फहीम भी गिरफ्तार। असलहे में ऑटोमेटिक गन, 12 रेपिटेटर्स, 33 पंप एक्शन, 48 पिस्टल, 13 लेजर्स गन शामिल थी। एसपी सिटी खालिद मेमन के मुताबिक मुलजिम फहीम असलहे का व्यापारी है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी असलहा सप्लाई करता था। शाहदरा पुलिस की उम्दा कार्रवाई, असलहा की बड़ी खेप पकड़ ली। शाहदरा पुलिस ने नाके पर मशकूक गाड़ी को रोका, तलाशी ली गई तो उसमें जदीद असलहा पाया गया। ऑटोमेटिक गन, 12 रिपीटर्स, 33 पंप एक्शन, 48 पिस्टल, 13 लेजर गन समेत दीगर असलहा कब्जा में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी खालिद मेमन ने बताया कि मुलजिम फहीम असलहा का व्यापारी है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी असलहा सप्लाई करता था। ये हमारा जो क्रैकडाउन है आर्म्स के खिलाफ, इलीगल आर्म्स के खिलाफ, वो कंटिन्यूसली जारी है और ये अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है जो आज हमने शाहदरे से स्टॉक पकड़ा है। इसका ताल्लुक कोहाट ज़िले से है। ये काफ़ी अरसे से यही असले का नाजायज़ कारोबार कर रहा था लाहौर में और अभी इसकी फर्दर तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दहशतगर्द अनासिर को भी असलहा फराहम करता था। मजीद छानबीन शुरू कर दी गई है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। अभी आपको बताएं कि डी ब्लॉक गुलबर्ग 3 का पार्क आम शहरियों के लिए नो गो एरिया बन गया। पार्क पर आला सियासी शख्सियात की एहलिया और साबिक चीफ सेक्रेटरी के गार्ड्स का कब्जा। हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। एक तरफ हुकूमत ग्रेटर इकबाल पार्क जैसे मंसूबों में मसरूफ तो दूसरी जानिब पहले से मौजूद पार्कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुलबर्ग 3 ब्लॉक डी में PHA का आवाम के लिए बनाया गया पार्क बासा शख्सियात के कब्जे में चला गया। सियासी शख्सियात के एहमा पर रहशियों से ये सहूलत छीन ली गई मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक आला सियासी शख्सियत की अहलिया और साबिक चीफ सेक्रेटरी के गार्ड्स ने पहले ही पार्क में आर्जी शेड बनाए और अब पुख्ता कमरे तामीर कर लिए हैं। पार्क का जंगला खत्म करके इसे भी लॉन का हिस्सा बना लिया है। पार्क के दोनों तरफ में सिक्योरिटी बैरियर नस्ब करके रास्ता भी आमदोरफ्त के लिए बंद है। बात यही खत्म न हुई, PHA का ये पार्क बतौर कार पार्किंग भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। उधर PHA अफसरान ने इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर गुलबर्ग मोहम्मद तहसीन और डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग ज़ाहिद इकबाल के सामने हक़ाइक़ रखे गए तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का दबंग ऐलान भी कुछ न कर सका। टमाटर की कीमतें जहां थीं वहीं नहीं।
महंगाई के सताए अवाम इंतजार ही करते रह गए, लेकिन टमाटर की कीमतें कम ना हो सकी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के दावे धरे के धरे रह गए। टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने टमाटर 75 रुपए किलो करके दिखाने का वादा तो किया, मगर वो वफा ना हो सका। मंडी में टमाटर 100 रुपए किलो तक जा पहुंचे, जबकि दुकानों में कीमत 140 रुपए तक हो गई। महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी इन बढ़ती कीमतों से मजीद परेशान हो गया है। अवाम का कहना है कि टमाटर हर पकवान का लाजमी हिस्सा है। आम आदमी इतने महंगे टमाटर कैसे खरीद पाएगा? महंगे है टमाटर और रेट तो बहुत ज़्यादा है, और इतने हमें वारा नहीं है, इतने बहुत सही है। ये टमाटर इस टाइम 100 रुपये भी जा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हमने लिए हैं। ये शहरी कहते हैं रोजमर्रा की अशिया का महंगा होना अवाम के साथ किसी जुल्म से कम नहीं। हुकूमती नुमाइंदों को दावों के अलावा मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। टमाटरों के बहरान पर सूबाई वजीर की अनोखी मंतक के बाद अनोखा एहतजाज भी सामने आया। अवामी रिक्शा यूनियन ने बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ खाली बर्तन उठाए और सड़कों पर निकल आए। रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक ऑपोजिशन न करे। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर। रिक्शा यूनियन के कारकुनान ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन के कारकुनान ने सरों पर बर्तन उठाकर किया अनोखा एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। सदर रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का बम फोड़ दिया है, हर चीज महंगी कर दी गई है। मजीद गौरी ने अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद को भी आड़े हाथों लिया। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद साहब के नाम पैगाम है कि खुदारा ये होम्योपैथिक अपोजिशन छोड़ दे, ये होम्योपैथिक अपोजिशन छोड़ दे। अवामी रिक्शा यूनियन का कहना है कि कल से पूरे पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कैमरामैन फाइज नूर के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इशाया सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पर था और बड़े ऑनरेबल इसके जो थे वोटर थे एंड बड़े ऑनरेबल लोग इसको कंडक्ट करने वाले थे, लेकिन हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक शहर बसाया और उस पर भी यही थ्रेट था कि ये PSL होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लाहौर पुलिस की एक रिजॉल्व थी, हमने कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए एंड वी आर रेडी टू सिक्योर दिस इवेंट। उस पर बार बार इस बात पर मीटिंग्स हुई, पूछा गया, लेकिन हम ये डिटरमेंट थे कि किसी सूरत में हम जो फॉरेन टीम्स हैं उनके नज़दीक किसी दरिंदे को नहीं आने देंगे, और अगर कोई हमला हुआ तो वो लाहौर पुलिस पर होगा और वो भी आउटर चेक पॉइंट पर होगा। और हमने ये इंश्योर किया कि जो ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स थी वो की, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इस PSL को एक इवेंट, और ये जब हम एक आइसोलेशन का शिकार थे कि हमारे मुल्क में कोई फॉरेन प्लेयर आकर नहीं खेल सकता, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसकी राहें खुल गई। तो ख़वातीन हज़रात, क्योंकि ये एक जंग एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ है, तो मैं आज के इस फोरम के ज़रिए लाहौर के तमाम वासियों को, शहरियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ अगर लाहौर के शहरी एक काम कर लें तो ये हम जंग लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, कि हर आदमी जो है वो अपने दाएं भी देख ले और बाएं भी देख ले कि मेरा हमसाया कौन है, दैट्स इट। और इंशाअल्लाह अगर हम सब इस चीज़ का फैसला कर लें कि ये हमने अपने हमसाये की पहचान कर ली। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ सियासी गहमा गहमी के हवाले से। सियासी गहमा गहमी तेज हो चुकी है। शोएब सिद्दीकी के जेर सदारत N122 PP 147 के UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर से मुलाकात। N122 से कप्तान लड़ेंगे, कारकुनान को कमर कसने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अली जाफर हमारे साथ मौजूद हैं। अली जाफर, बताइएगा, सियासी गहमा गहमी जो है वो काफी तेज नजर आ रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, सियासी गहमा गहमी नहायत तेज नजर आ रही है। अगर आपको आज बताते चलें तो NA 122 क्योंकि कप्तान का अपना हल्का है और ज़िमनी इंतखाब यहाँ से अलीम खान लड़े थे और काफी टाइट मुकाबला था, लेकिन यही कहा जा रहा है कि क्योंकि हल्का इमरान खान का है तो इमरान खान ही NA 122 से लड़ेंगे। इस हवाले से जो उनके यहाँ की मकामी लीडरशिप है, जिसमें BP 147 से मुंतखब MPA पंजाब असेंबली शोएब सिद्दीकी जो है, उन्होंने मीटिंग्स की जो तादाद है रोज बरोज उसमें तेजी और इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी अगर बात करें तो तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। आज से ही आपको बताते चलें कि वोटिंग आज मुलाकात के लिए बुलाया था, हिदायत जारी की हैं। बहुत शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि 24वीं HVACR इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल लाउंज को गुब्बारों से सजाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस 3 दिन जारी रहेगी। 30, 31 और 1 अप्रैल को यह कॉन्फ्रेंस एक्सपो सेंटर में होगी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, अब कुछ देर पहले यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉन्च और डोमेस्टिक जो लॉन्च है, यहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे लगा दिए गए हैं। जब पूछा कि तुमका ये कहना था कि ये 24वीं जो है इंटरनेशनल एक्सपो है, जो कॉन्फ्रेंस है हर साल होती है, इस पर 24वीं जो है ये एक्सपो सेंटर में 3 दिन के बनाई जा रही है। और इसका मकसद जो है लोगों को बताना यह है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है यहाँ पे आए ताकि अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं। और एयरपोर्ट पे लगाने का मकसद इसलिए ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आती गुजरती है और जो लोकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सजावट का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर्स के तकरीर तबादले। 18वीं ग्रेड के 200 डॉक्टर्स ग्रेड 19 पर तैनात। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स को बतौर MPMO मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल चौधरी, हमें बताइएगा तकरीर तबादले हुए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एंड एजुकेशन की जानिब से ऐसे डॉक्टर्स जो कि ग्रेड 18 में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिस तैनात करके ग्रेड 19 में जो है उनकी प्रमोशन कर दी गई है। और ये इनकी जो तकरीरें हैं पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में की गई। इसमें तकरीबन 200 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि सीनियर डॉक्टर्स थे और उन्हें जो है एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिस जो है वो मुख्तलिफ पंजाब के हॉस्पिटल में तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मर्दमशुमारी के काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। अमले को मजीद यकसुई से काम करने की हिदायत भी जारी की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान ने मर्दमशुमारी के हवाले से बनाए गए सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग समेत दीगर फौजी और सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। कोर कमांडर को शहर में जारी मर्दमशुमारी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया और मर्दमशुमारी के हवाले से शहरियों की राय जानी। शहरियों ने फौज और सिविल अमले के काम और रवैये की तारीफ की, जिस पर कोर कमांडर ने इत्मीनान का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने कहा कि मर्दमशुमारी कौमों की तरक्की में इंतहाई अहमियत की हामिल है। उम्मीद है कि अमला इसी तरह इन्हिमाक से काम जारी रखेगा। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले लाहौर फटाफट। तमाम कस्टम सुपरिटेंडेंट्स के ईरान एंट्री पासेस कैंसल। इंटरनेशनल परवाजें ताखीर का शिकार, स्मगलिंग के खदशात बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक डिप्टी स्पीकर इकराम शाहिद की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। और 24वें HVACR इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां, एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल लाउंज की आराइश शुरू। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपको अपडेट करें, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामिया की जानिब से तमाम कस्टम सुपरिटेंडेंट्स के अप्रैल के एंट्री पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं। तमाम इंटरनेशनल परवाजें ताखीर का शिकार, जहाजों में बैरून मुल्क स्मगलिंग के इम्कानात बढ़ गए। तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, इंटरनेशनल परवाजें ताखीर का शिकार हैं और एंट्री पासेस भी कैंसिल हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, जो बैन अवी जो कवानीन है उसके मुताबिक जो भी किसी मुल्क से दूसरे मुल्क परवाज रहेगी, उस परवाज को जब उसमें पैसेंजर बैठ जाए, उसकी कैटरिंग शामिल कर ली जाए, इंजीनियरिंग का अमला चेक कर ले, उसमें कार्गो लोड कर दिया जाए,
उसके फौरी बाद कस्टम के जो मुतलका सुपरिटेंडेंट होते हैं वो जाके चेक करते हैं कि इस जहाज में स्मगलिंग का सामान तो कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं रखी गई जिसकी वजह से इस परवाज को आगे मुश्किलात का सामना हो। ये आज ऐसा वाकया हुआ है कि लाहौर एयरपोर्ट पे तमाम एप्रन के पास 50 लोगों के पास इन्होंने सिर्फ अपनी जाती बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। गुलशन रावी में फजल बैंक्वेट हॉल को नाकिस अज्जा के इस्तेमाल पर जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि शादबाग में NS पिज्जा और शालीमार टाउन में अच्छा फालूदा शॉप को भी जुर्माने आयद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर की जेर निगरानी मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन किया गया। गैर मेयारी अशियाए खुर्दोनोश और सफाई के नाकिस इंतजामात पर गुलशन रावी में फजल बैंक्वेट हॉल को 50,000, माही बर्गर और खान बर्गर को 27,000 रुपए जुर्माना कर दिया। शादबाग में SN पिज्जा, शालीमार टाउन में अच्छा फलूदा शॉप को भारी जुर्माने किए गए। डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था कि गुटखा माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस और कैंट के इलाकों में कार्रवाई करते हुए 1000 गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई। महकमा एक्साइज और मिलिट्री पुलिस की डिफेंस और कैंट के इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई। टीम्स ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली 1000 के करीब गाड़ियों से प्लेट्स को उतरवा दिया गया। रोड चेकिंग के दौरान VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, चीफ इंजीनियर वाबडा समेत दीगर आला अफसरान की गाड़ियों से भी गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार दी गईं। शहर भर में जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज। IG जेल खाना जात की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि वजीर आला पंजाब ने लाहौर में तीसरी जेल की समरी मंजूर कर ली है। उनका कहना था कि हुकूमत कैदियों की बहबूद पर तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। कैदियों की मुश्किलात होंगी कम। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने शहर की तीसरी जेल की समरी मंजूर कर ली। ये बताना था IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर का। उन्होंने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस हवाले से लाहौर में 630 कनाल अराजी महकमे औकाफ से 99 साल लीज पर हासिल कर ली गई है। बहुत जल्द इस पर तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। 2000 बंदे की जेल होगी जी। ये कुछ 600 से जायद कनाल ज़मीन जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल उसकी दे दी है। महकमा औकाफ से हमने लीज पे ये ज़मीन ली है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसका जो नोटिफिकेशन है वो फाइनल प्रोसेस में है। कैदियों का ज्यादा रश होने की वजह से लाहौर समेत दीगर अजला में भी नई जेलें बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि तरक्की याफ्ता ममालिक से जेल अफसरान ने जो तरबियत हासिल की है इसके बहुत ज्यादा फवायद हासिल हो रहे हैं। कैमरामैन असर के साथ मियां अफजल, लाहौर न्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए LDA ने सेक्शन 4 जारी कर दिया है। 7 मुआवजात से अराजी हासिल करके एक्सपो सेंटर से रिंग रोड तक सड़क तामीर की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। LDA के शोबा लैंड एक्विजिशन ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 जारी कर दिया। मंसूबे के लिए मोजा न्याजबेग, रख खंबा, अमीर कोट, शाहपुर खानपुर, शाहपुर कांजरा, चूंग और चलियाना से अराजी हासिल की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड एक्सपो सेंटर से शुरू होकर केनाल रोड के मतवाजी हाउसिंग सोसाइटियों से गुजरते हुए रिंग रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबे की तामीर में आने वाली अराजी के मालिकान को बजरिया नोटिस इंतबाह कर दिया गया है कि किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त के जिम्मेदार वो खुद होंगे। रकबे के हसूल के लिए निशानदही का अमल भी शुरू कर दिया गया है। एक जरदारी सबसे यारी सिलसिले का आगाज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक डिप्टी स्पीकर इकराम शाहिद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, अपडेट कीजिएगा।
जी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक डिप्टी स्पीकर इकराम शहाब ने बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमूलियत इख्तियार करने वाले इकराम शाहिद का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम सिंध से रहा है और उनका ये कहना, आसिफ अली जरदारी ने उनको वेलकम किया और कहा कि उनके आने से पार्टी जो है मजबूत होगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। रोजगार चाहिए तो वोट दीजिए। वज़ीर आला पंजाब ई रोजगार प्रोग्राम का इफ्तिताह हो चुका है। शहबाज शरीफ ने 2018 में इस प्रोग्राम की तौसी और लोड शेडिंग के खात्मे का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि रोजगार चाहिए तो उनको वोट दें। तकरीब का अहवाल सलमान तारिक की रिपोर्ट में। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने ई रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। प्री लॉन्चिंग कन्वेंशन में सूबाई वजीर सैयद रजा अली गिलानी, जहांगीर खानजादा, चेयरमैन IT बोर्ड उमर सैफ समेत IT माहरीन और तलबा व तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला का कहना था कि 2018 में अवाम ने दोबारा वोट दिया तो ई रोजगार प्रोग्राम को वसीह करेंगे और लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान इस साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क होगा जहां पर बिजली न होने की बिना पर अंधेरे नहीं होंगे। चेयरमैन PIT बोर्ड उमर सैफ ने शुरा को बताया, ई रोजगार प्रोग्राम के तहत सूबे में 40 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। हम पंजाब के 36 अजला में 40 ई रोजगार सेंटर्स कायम करें। ये 40 ई रोजगार सेंटर्स हमारे नौजवानों को वो सहूलत, वो मुआवनत फराहम करेंगे कि वो इंटरनेट पर आसानी से फ्रीलांसिंग कर सके। सैयद रजा अली गिलानी ने नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। और अब खबरें तालीमी मैदान से। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना कहते हैं कि मेडिकल एक मुकद्दस पेशा है और जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ उठाना सबका हक है, मगर इंसानियत को किसी सूरत दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। तफसीलात अवैस विर्क की रिपोर्ट में। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में साल 2016 के कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। तकरीब में चांसलर KEMU गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि मेडिकल एक मुकद्दस पेशा है, अपने जायज मुतालबात के लिए आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन इंसानियत को किसी सूरत दाव पर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। पूछिए उस आदमी से जो आदमी अपने मरीज को इमरजेंसी में लाता है, तड़पता हुआ लाता है, और अल्लाह के बाद उसको सिर्फ डॉक्टर साहब से उम्मीद होती। वो उस बंदे की उम्मीद जब टूटे उसके क्या जज्बात होंगे। ग्रेजुएट होने वाले तलबा तालिबात ने हलफ उठाया कि वो अपने जाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए इंसानियत की खिदमत करेंगे। इस मौके पर वालिदैन, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वाकई एक बहुत प्राउड दिन है हम लोगों के लिए कि हम 2016 ग्रेजुएट कर रहे हैं, बैच ग्रेजुएट कर रहा है KE का। हम जिस इदारे से ग्रेजुएट किए हैं इसकी हम हिस्ट्री और इसकी इकदार जो है उसके हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात में मेडल्स, शील्ड्स और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ओवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल के तहत मॉल रोड पर असातिज़ा ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली और अलामती धरना भी दिया। उनका कहना था कि नई एहतजाजी तहरीक का हम ऐलान कर देंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। UTC की जानिब से पाबंदी के बावजूद माल रोड पर असातिज़ा का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन तक और स्कूलों की निजकारी रोकने के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन UTC तारिक महमूद का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी के लिए नई एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। 19 अप्रैल एहतजाज और 20 अप्रैल को तलबा समेत सड़कों पर होंगे। रैली से पहले ऐवान इकबाल में असातिज़ा का कन्वेंशन भी हुआ। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।
कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट्स में ICU की तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। फैसल नवीद की रिपोर्ट देखिए। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने का पंजाब हुकूमत का नया मंसूबा। लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के हेल्थ यूनिट्स में भी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स बनाई जाएंगी। मंसूबे पर 35 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। फंड्स रवा माली साल में हंगामी तौर पर जारी होंगे। पहले मरहले में आएगी लाहौर की बारी, जबकि दूसरे मरहले में बाकी अजला में भी ICU की तामीर की जाएगी। मंसूबे के लिए कोई इजाफी जमीन एक्वायर करने की बजाय अस्पतालों के अंदर ही यूनिट्स बनाए जाएंगे। मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 तैयार करके सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया है, जिसे जल्द ही सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फैसल नवीद, सुखेरा, लाहौर न्यूज। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल दूसरे रोज भी जारी रहा। सवालात और जवाबात और माहौलियाती मॉडल्स बनाने के मुकाबलों में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। देखते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल का दूसरा रोज क्विज कंपटीशन में तुलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, हालात हाजरा, लिटरेचर समेत दीगर सवालात में तुलबा ने अपनी जहानत आजमाई। तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ऑडिटोरियम पहुंची और मुकाबलों को खूब सराहा। क्विज में मैं काफ़ी देर से इधर बैठा हुआ हूँ और मेरे नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है क्विज की वजह से, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज भी करें, हम लोग मॉडल्स बनाएं। माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए तुलबा ने मॉडल्स बनाने के मुकाबले में भी हिस्सा लिया। तालिबात ने स्प्रिंग फेस्टिवल को खुश आइंद भी करार दिया। प्लास्टिक हैं, स्ट्रॉज हैं, स्टिक्स वगैरह, इनको रीयूज़ करना था हमने और उससे हमने ये चीज़ें बनानी थी, ये मॉडल्स वगैरह। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल मेकिंग कह सकते हैं आप इसे। अब हम लोग मीडियम सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि स्टेज पे आएँ और अपना टैलेंट शो करें अदर देन स्टडीज़, तो उस लिहाज से ये बहुत हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी बूस्ट करता है और उसके बाद जब वो दोबारा स्टडीज़ की तरफ रुझान करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। फेस्टिवल 27 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाजा की। लाहौर न्यूज़ से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।